अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स जी। तो स्टूडेंट्स एक्सरसाइज 3.2 हम कर रहे हैं, जिसका क्वेश्चन नंबर 10, 9 हमने 10 और 11 वाला हमने अब करना है। पढ़ते हैं इन क्वेश्चंस को। कह रहा है इन अ ट्रेनिंग सेशन 17 participants have laptops, 11 have tablets, 9 have लैपटॉप एंड टैबलेट्स। अब देखिए कोई ट्रेनिंग सेशन है, ठीक है, उसमें कोई 17 ऐसे लोग हैं जिनके पास लैपटॉप भी हैं और 11 ऐसे हैं जिनके पास टैबलेट भी हैं। अब देखें ये क्वेश्चन थोड़ा सा ना 9 वाले से रिलेट कर रहा है जो हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था। अब कोशिश करें कि आप पीछे वाला लेक्चर देख लें, अगर नहीं देखा तो मैं इसमें भी आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखें हम हर क्वेश्चन में ना तीन तीन चीज़ें पढ़ रहे हैं, लेकिन इसमें भी उसने दो चीज़ें बताई हैं, लैपटॉप और टैबलेट बता दिया। और उसके बाद वो पेयरिंग करना शुरू हो गया, यानी 9, अब वो कह रहा है 9 बंदों के पास ऐसा है कि लैपटॉप भी और टैबलेट भी है। और आगे वो कह रहा है 6 हैव लैपटॉप एंड बुक्स, लेकिन बुक्स की तो उसने पीछे बात ही नहीं थी की। तो हम क्या करेंगे, इस बुक को लेट कर लेंगे, यानी ए अगर लेट कर रहे हैं लैपटॉप्स को, बी कर रहे हैं टैबलेट्स को, तो सी करेंगे बुक्स को, ठीक है। तो और फिर इनके जो ये वाले यूनियन या इंटरसेक्शन जो है, इंटरसेक्शन करेंगे, ठीक है, दो दो वैल्यूज़ के। अब देखिए आगे वो कह रहा है कि एंड बुक्स 8 पार्टिसिपेंट्स हैव ऑल 3 आइटम्स। अब 8 बंदे ऐसे जिनके पास तीनों के तीन है, लैपटॉप भी है, टैबलेट भी है और बुक्स भी हैं। अब वो कह रहे हैं टोटल नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट विद लैपटॉप, टैबलेट्स और बुक इज 35। अब देखिए यूनियन भी मिल गया, इंटरसेक्शन भी मिल गया, हमें सिंगल सिंगल वैल्यूज भी दो मिल गई, और जो तीन वैल्यूज होती है ना, ये भी सम वाली। अगर आपने फॉर्मूला पीछे वाले सेक्शन उसमें पढ़ा है, मैं आपको फॉर्मूला दिखा दूं जिससे ये क्वेश्चन सॉल्व होने। आप देखें ये 8 वाला क्वेश्चन है, फॉर्मूला सेम यूज होने। मैं आपको फॉर्मूला दिखा दूं पहले, जो न्यू बच्चे हैं जिन्होंने वो पीछे वाला लेक्चर नहीं देखा। ये क्या होता है, तीनों का यूनियन, यानी तीनों की वैल्यूज टोटल है कितनी, और फिर ए वाला सेट कितना है, बी वाला सेट कितना है, सी वाला सेट कितना है, ये सेट कहाँ से आना है। यानी लाइक जहाँ यहाँ पे लैपटॉप की बात कर रहा है तो लैपटॉप को ए यूज़ कर लेंगे, टैबलेट की बात कर रहा है तो उसको बी कहेंगे, बुक्स की बात कर रहा है तो उसको सी कह देंगे। इस तरह हम खुद सेट कह देते हैं। तो तीन वैल्यूज सिंगल सिंगल, और फिर इन दोनों के दो दो के यूनियन माइनस करवाते हैं, और एंड पे तीनों के तीनों जो तीनों के पास होते हैं, तीनों कॉमन जो इनमें वैल्यूज होती हैं। देखिए ये कॉमन भी उसने बता दिया कि वो 8 है, और जो उसने यूनियन बताया वो कितना था, अभी हम देख लेते हैं, वो है 35 है। और जो है अब सिंगल वैल्यूज ए भी बता दिया, बी यानी लैपटॉप और टैबलेट बताया, बुक्स नहीं बताई, और ये डबल डबल वैल्यूज भी बता दी हैं उसने। तो हम सिर्फ इसको एक्स करेंगे, एग्जैक्ट क्वेश्चन नंबर 9 की तरह ये पार्ट है। तो अब इसको देखें, हम इसको सॉल्व करते हैं। कोशिश करें कि आप पहले वाला लेक्चर सुन लें, तो इंशाल्लाह आपको मज़ीद बेहतर समझ में आ जाएगी। अब देखिए हमने लेट कर लिया कि ए, बी और सी जो है वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं पार्टिसिपेंट हैविंग लैपटॉप, टैबलेट एंड बुक्स। अब देखिए जैसे मैंने आपको पहले बोला कि लैपटॉप के लिए ए, बी के लिए टैबलेट और सी के लिए बुक्स कह रहा है। अब 17 बच्चे जो हैं उसमें खुद बताया उसने, 17 पार्टिसिपेंट जो है उनके पास लैपटॉप है तो नंबर ऑफ ए 17 हो जाएगा। 11 पार्टिसिपेंट ऐसे जिनके पास टैबलेट है तो नंबर ऑफ बी 11 हो जाएगा। अब ये बुक्स वाला उसने नहीं था बताया कि बुक्स कितनों के पास है, ठीक है, तो हम इसको एक्स कह देंगे। अब देखिए यही हमने फाइंड करना है, ठीक है। और वो कह रहा है 9 हैव लैपटॉप्स एंड बुक। लैपटॉप को क्या बोला, ए बोला, टैबलेट को क्या बोला, बी बोला था, तो इन दोनों का इंटरसेक्शन 9 आ गया। टैबलेट लैपटॉप और बुक, लैपटॉप को क्या बोला था, बी बोला था, और बी जो है इसको बुक को क्या बोला था, इन दोनों का इंटरसेक्शन सी 6 आ जाएगा। और टैबलेट सॉरी यहाँ पे जो है लैपटॉप ए आएगा, ठीक है। तो ये ए और सी का इंटरसेक्शन है, और यहाँ पे टैबलेट और बुक जो है उनका क्या आएगा, बी इंटरसेक्शन सी जो है 4 आ जाएगा। अब देखें यहाँ पे जो 8 है ऑल दीज आइटम्स, उसने खुद बोला है क्वेश्चन में, ये भी इन तीनों का कॉमन जो है 6 आ जाएगा, और इन सब का यूनियन जो है वो 35 है, यानी टोटल 35 पार्टिसिपेंट्स हैं। फॉर्मूला हमने ये आपने याद कर लेना, ठीक है। मैंने अभी आपको बताया था कि क्या फॉर्मूला है, क्वेश्चन नंबर 8, 9 और 10 और आगे वाले क्वेश्चन में भी यही यूज़ होना है। तो देखें ये हमने यूनियन जो वैल्यूज निकाली 35, वो यहाँ से आ गया, नंबर ऑफ ए 17, नंबर ऑफ बी 11, नंबर ऑफ सी एक्स है, और इन तीनों के जो इंटरसेक्शन है वो तीनों लिख दिए, और एंड पे कॉमन जो है वो 8 है। अब देखें इनको सॉल्व करें, 17 और 11 36 हो गया, और इन तीनों को एक्स एज इट इज़ आ गया, इन सबको सॉल्व करेंगे तो 19 आ जाएगा। मैंने एक्स बाद में लिखा और 19 पहले लिख दिया। इन दोनों को माइनस करेंगे 17 आ जाएगा, 17 इधर प्लस का उधर जाके माइनस होगा तो 18। अब कह रहा है कि 18 पार्टिसिपेंट्स हैव बुक्स। 18 ऐसे लोग हैं जिनके पास क्या है, बुक्स हैं, ठीक है। तो अब देखें क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ चलते हैं कि उसमें वो क्या कह रहा है। अब देखें ये काफ़ी लॉन्ग स्टेटमेंट है, वैसे तो इस तरह क्वेश्चन आते नहीं है, लेकिन उसने दिया है तो हम इसको सॉल्व करेंगे। देखें अब वो कह रहा है कि शॉपिंग मॉल हैज़ 150 एम्प्लॉयज़ लेबल्ड 1 to 150। अब एक शॉपिंग मॉल है, वहाँ पे कोई लेबर है उनके, यानी एम्प्लॉयज़ हैं जो काम कर रहे हैं, उन्होंने कह दिया, उनको नंबर दे दिया 1 से लेके 150 है, ठीक है।
अब कह रहा है रिप्रेजेंटिंग द यूनिवर्सल सेट यू। अब ये यूनिवर्सल सेट है, ठीक है। अब जहाँ भी कुछ शॉप्स पर काम कर रहे होंगे वो सेट ए कह देगा, फिर कुछ जो है कुछ स्टोर के अंदर काम कर रहे होंगे, कोई यूटिलिटी स्टोर के अंदर कर रहा होगा, कोई जो है बाटा के अंदर कर रहा होगा, जैसे ब्रांड्स के अंदर काम करते हैं। तो शॉपिंग मॉल के अंदर तो कुछ अलग तरह की शॉप्स होती है ना, तो अलग अलग सेट बना देगा। लेकिन उसने कहा कि यूनिवर्सल सेट जो है उसमें कितनी वैल्यूज है, 1 से लेके 150। और वो आगे कह रहा था एम्प्लॉयज़ फॉल इनटू द फॉलोइंग कैटेगरीज। अब जो एम्प्लॉयज़ हैं वो आगे डिफरेंट कैटेगरीज में आ रहा है। देखिए अब उसने कैटेगरीज बना दी है। अब मैंने जो आपको बताया वो कैटेगरीज अकॉर्डिंग टू काम के बताई हैं, लेकिन इसने आगे पैसों के हिसाब से बनाई है, नहीं उनकी सैलरीज के अकॉर्डिंगली बनाई है। अब देखिए सेट ए जो उसने कहा है कि वो कह रहा है 40 एम्प्लॉयज़ ऐसे हैं विद अ सैलरी रेंज ऑफ 30 टू 45। ऐसे 40 बंदे ऐसे हैं जिनकी जो सैलरी है वो 30,000 से 45,000 तक है। लेबल्ड फ्राम क्या कह रहा है 50 से लेके 89 तक है। जैसे ऊपर टोटल को नंबरिंग दी गई थी, ऐसे ही इसका भी सेट बनाने के लिए उसने बता दिया कि 50 से लेके 89 तक है। और सेट बी के लिए कह रहा है कि 50 एम्प्लॉयज़ विद द सैलरी ऑफ रेंज ऑफ, ऐसे 50 बंदे ऐसे हैं जिनकी 50K से लेके 80K तक सैलरीज है और वो लेबल्ड है 101 से लेके 150 तक। तो देखिए सेट मिल गया हमें। यूनिवर्सल के वैल्यूज़ क्या है 1 से लेके 150 तक, और ए के लिए क्या है 50 से लेके 89, और बी के लिए क्या है 101 से लेके 150 तक। सिंपल है। और सेट सी क्या है 60 एम्प्लॉयज़ विद द सैलरी रेंज ऑफ 100K टू 150, 1 लाख से 1,50,000 तक का, लेबल फ्राम 1 टू 49। अब ये लेबल क्या कर रहा है, इसमें दो तरह की है, एक से लेके 149 तक है और दूसरा क्या है 90 से लेके 100 तक, यानी 10 बाद में, बीच में 40 का गैप है और फिर बाद में 10 फिर आ रही है। अब वो इसके दो पार्ट दे रहा है कि फाइंड करे ए कम्प्लीमेंट यूनियन बी कम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन सी। ये पूरा का पूरा पार्ट सॉल्व करना है। और इधर क्या कह रहा है कि नंबर ऑफ वैल्यूज कितनी होंगी, ए इंटरसेक्शन इंटू बी इंटरसेक्शन, सॉरी बी कम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन सी कम्प्लीमेंट के। तो अब देखिए इसको सॉल्व करते हैं कि ये कैसे होगा। अब सबसे पहले तो हम सेट लिखेंगे, जो तीनों जो उसने 4 सेट दिए हैं। देखिए यूनिवर्सल के लिए मैंने अभी आपको बताया कि उसने 150 वैल्यूज़ दी हैं, तो हमने टोटल नंबर ऑफ़ यू कह देंगे 150 है। और फिर ए के लिए क्या बोला है उसने 50 से लेके 89 तक था लेवल, उसने बताया नंबर ऑफ़ ए 40 होगी, टोटल वैल्यूज़ 40 बन रही है, ठीक है। तो फिर उसने बी के लिए क्या दिया था 101 से लेके 150 तक, और नंबर ऑफ़ बी 50 हो गया। और सी के लिए उसने दो तरह की वैल्यूज़ दी थी, 1 से लेके 49 तक और 90 से लेके 100 तक। तो ये टोटल पहले ये 50 वैल्यूज़ होगी और ये 10 कितनी हो जाएंगी 60 वैल्यूज़ हो जाएंगी। अब देखिए उसने पहला पार्ट दिया था ए कम्प्लीमेंट इंटर यूनियन बी कम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन सी। पहले ए कम्प्लीमेंट फाइंड करें, फिर बी कम्प्लीमेंट फाइंड करें, इन दोनों का यूनियन करें और यूनियन करने के बाद उसको सी के साथ इंटरसेक्शन कर दें और फिर आंसर बताएंगे क्या है। देखें ए कम्प्लीमेंट पहले यू माइनस ए, यू की वैल्यूज़ 1 से लेके 150 तक, ए की वैल्यूज़ 50 से लेके 89 तक। अब देखिए माइनस करवानी है तो 50 से लेके 89 तक वैल्यूज़ इसमें से माइनस हो जाएंगी। तो देखिए पहले तो क्या हो गया 1 से लेके 50, ये 50 है तो 50 और 49 तक माइनस करनी, तो हम मतलब 1 से लेके 49 तक लिखेंगे। आगे 50 वाली से लेके 89 तक माइनस हुई, तो 89 के बाद क्या आ रहा है 90, 90 से लेके 150 तक फिर से आ गई। ये कौन सी वैल्यूज़ आ गई देखिए, जो हम उसने इस तरह की वैल्यूज़ भी दी थी वो सी वाली थी, ठीक है। तो ये सी के इक्वल आ गया, हम लिखेंगे नहीं लेकिन ये कम्प्लीमेंट आ गया, ये आ गया। फिर बी कम्प्लीमेंट यू माइनस बी, यू की वैल्यू फिर 150 तक, बी की वैल्यू 101 से लेके 150 तक। तो ये क्या आ जाएंगे इसमें ऑब्वियसली बात है 100 से लेके 50 तक सारी माइनस हो जाएंगी, तो क्या आ जाएंगे पहली 100 बच गई, तो एक से लेके 100 तक। अब देखिए इन दोनों का हमने यूनियन फाइंड कर लेना, तो फिर से ये सारी वैल्यूज आ गई 1 से लेके 150 तक, 9 से लेके 150, 1 से लेके 100। तो ये तो फिर से जाहिर सी बात है 1 यहाँ से 1 से स्टार्ट होके इसमें बीच में गैप है और ये 150 है और यहाँ से 1 से लेके 100 है, तो ऑब्वियसली सारी की सारी वैल्यूज आ जानी है क्या होगी 1 से लेके 150 तक। यूनियन हमारा फिर से सारा आ गया। और फिर ये देखें जो लास्ट वाला पार्ट था ये सारा फाइंड हो गया, आप इंटरसेक्शन सी के साथ कर देंगे। अब देखें ये क्या होगा, हमने ये वाली वैल्यूज पुट की, ए कम्प्लीमेंट यूनियन बी कम्प्लीमेंट की इंटरसेक्शन सी, सी की वैल्यूज 1 से लेके 149 तक और 90 से लेकर 100 तक। अब देखिए इनमें कॉमन क्या होगी, ये तो टोटल 150 तक वैल्यूज हैं, लेकिन ये क्या है 90 से लेके 100 तक, तो ऑब्वियसली यही हमारा आंसर आ जाएगा और यहाँ पे ये पार्ट सॉल्व हो जाएगा। अब इसका बी पार्ट देखें, तो बी पार्ट में क्या है नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन सी कम्प्लीमेंट। अब देखें आप सबसे पहले तो बी कम्प्लीमेंट फाइंड करें, फिर सी कम्प्लीमेंट, इन दोनों का इंटरसेक्शन फाइंड करेंगे यानी कॉमन फाइंड करेंगे, और फिर ए के साथ कॉमन फाइंड करेंगे, फिर एंड में बताएंगे कि नंबर ऑफ वैल्यूज़ कितनी आएंगी। अब देखिए बी कम्प्लीमेंट के लिए यू माइनस बी करेंगे, तो यू की वैल्यूज़ और बी की वैल्यूज़ पुट की हमने 101 से लेके 150 तक वैल्यूज़ हैं ये बी की, और ये 150 तक का, तो मतलब 101 से लेके 150 तक माइनस कर देंगे तो पीछे क्या बचा 1 से लेके 100 तक, तो हमने ये वैल्यूज़ लिख दी। और सी के लिए यू माइनस सी करेंगे, तो मतलब सी यू की वैल्यूज़ फिर सी की वैल्यूज़। अब देखें ये वाली वैल्यूज़ है 1 से लेके 49 तक और 90 से लेकर 150 तक,
तो हम पहले 1 से लेके 49 तक रिमूव करेंगे और फिर 90 के बाद सारी वैल्यूज़ मूव करेंगे। तो इसके मिड में जो वैल्यूज़ आ रही हैं वो क्या है, 50 से लेके 89 तक। तो 50 से लेके 89 तक वैल्यूज़ हमने लिख दी। अब देखें, अब इन दोनों को कम्प्लीमेंट लिखना है हमने। ये 1 से लेके 100 तक थी बी कम्प्लीमेंट हमने जो फाइंड किया, और सी कम्प्लीमेंट जो है 50 से लेके 89 तक है। तो अब ये देखें ये वैल्यूज़ कहाँ तक आ रही हैं, इनमें से इंटरसेक्शन निकालना है हमने। ये 1 से लेके 100 तक है, तो इनमें कॉमन क्या है, और ये 50 से लेके 89 तक ऑब्वियसली यही कॉमन होगी, क्योंकि ये भी इसमें वैल्यूज़ आ रही हैं, लेकिन 1 इसमें नहीं आ रहा, 2 इसमें नहीं आ रहा, 50 तक तो कोई वैल्यू नहीं आ रही, और 50 के बाद ये 89 तक का, तो ये वाली वैल्यूज़ सारी की सारी आ जाएंगी। अब देखें ये वैल्यूज़ जो है ये किसके इक्वल है, ये सारी वैल्यूज़ किसका सेट बन रहा है, ये बन रहा है ए का सेट। अब देखें मैं आपको ए का सेट बता दूँ, तो वो 50 से लेके 89 तक का आया ना, तो वो था ए का सेट है 50 से लेके 89 तक, और इसमें 40 वैल्यूज़ हैं, ठीक है। तो अब ये देखें हम इसको लिख सकते हैं कि ये ए के इक्वल है, ऐसा ही है, हम ए के इक्वल लिख देंगे। अब देखें जो हमारा मेन क्वेश्चन था वो सारा ये था, ठीक है, ए इंटरसेक्शन बी कम्प्लीमेंट। अब ये बी इंटरसेक्शन ए कम्प्लीमेंट, ये जो है यहाँ पे बी कम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन सी कम्प्लीमेंट, क्या आंसर है, ए के इक्वल। तो हम ये वाला ए एज इट इज़ इंटरसेक्शन ये सारा किसके इक्वल है, ए के आ गया। अब इन दोनों को में से कॉमन क्या आ रहा है, जाहिर सी बात है कॉमन है, तो ए का ए ही आ जाएगा, ये कॉमन आ गया। इसका मतलब ए आंसर है। अब ए में नंबर ऑफ अब देखें ये वाला आ रहा है ना, नंबर ऑफ ए बताना, नंबर ऑफ ये पूरा सेट बताना था, ये वाली सारी वैल्यूज़ क्या आ गई, ए, ये सारा ए के इक्वल आया। तो हम नंबर ऑफ ये वाली सारी वैल्यूज़ बताएंगे, तो नंबर ऑफ ए कर देंगे, इसके साथ भी नंबर ऑफ ए आ जाएगा, नंबर ये एन आ जाएगा साथ, ये किसकी इक्वल था, ए के। नंबर ऑफ ए की कितनी वैल्यूज़ है, 40, तो हम एंड पे बता देंगे ये 40 वैल्यूज़ हैं, ठीक है। होप सो के सब बच्चों को समझ में आया होगा। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।